इस वीडियो में अभी हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ करना होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें यूज़ करना होता है, तो और इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम पूछा गया है, इसके कारण हम लोग लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे और वी लिखकर उसके आगे ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, आगे हमें लिखना होगा डी जेड डी वाई डी एक्स। ये ऑर्डर आपको इसी तरीके से रखनी होगी। सबसे पहले अंदर आपको डी जेड लिखना है, बाद में डी वाई लिखना है और लास्ट में आपको डी एक्स लिखना होगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 देने के कारण हम लोगों ने नीचे लोअर लिमिट में डायरेक्टली तीनों इंटीग्रेशन के लोअर लिमिट 0 लिख दिए हुए हैं। हम इतना जानते हैं कि मल्टीपल इंटीग्रेशन के केस में सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होता है या फिर सॉल्व कर लेना होता है। उसके बाद हमें मिडल वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। उसके बाद हम लोग पहला इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लास्ट में dx दिख रहा है, इसका मतलब पहला वाला इंटीग्रेशन x की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। मिडल में dy दिख रहा है, यानी कि मिडल वाला इंटीग्रेशन y की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। और लास्ट में आपको यहाँ पर सबसे अंदर dz दिख रहा है, इसका मतलब अंदर वाला इंटीग्रेशन z की वैल्यू के लिए स्टैंड करेगा। तो पहले वाले इंटीग्रल पे आपको x की लिमिट्स लिखने हैं। जैसे कि x का लोअर लिमिट तो फिक्स कर दिया था हमने, लेकिन x का अपर लिमिट कैसे लिखोगे। x का अपर लिमिट लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, ये वाला जो पार्ट दिया था, यहाँ पर आप लोग y और z की वैल्यू 0 कंसिडर करोगे। तो y और z 0 कंसिडर करने पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a मिल जाएगी। वो हम लोग अपर लिमिट में लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब अपर लिमिट में हमें क्या लिखना है, अभी यहाँ पर a लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद y का अपर लिमिट लिखने के लिए हमें z 0 रखना होगा। अगर z 0 रखेंगे तो y क्या मिलेगा हमें, y इज इक्वल टू a माइनस एक्स हो जाएगा। ये प्लस एक्स इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x हमें मिल जाएगी। ठीक है, मिडिल वाले इंटीग्रेशन में हम लोग क्या लिखेंगे, फिर ये a माइनस एक्स लिख देंगे। ठीक है, और तीसरा इंटीग्रेशन z की वैल्यू के लिए था, तो उससे हम लोग डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ये क्या करेंगे हम लोग a माइनस एक्स माइनस वाई लिख देंगे। यानी कि z कुछ कोई चेंजेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली z इक्वल टू क्या कर देंगे, x और y जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है प्लस में, उसे इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। तो z की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, डायरेक्टली a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ। तो ये v लिखा हमने, शुरुआत के दो इंटीग्रल एज इट लिख देते हैं। ये 0 से लेकर a, मिडल वाला इंटीग्रेशन है 0 से लेकर a माइनस एक्स। अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है विथ रिस्पेक्ट टू z के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कोई भी फंक्शन या फिर इक्वेशन नहीं दिया होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dz कितना होगा, z हो जाएगा। तो यहाँ पर z लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या होगा, a माइनस एक्स माइनस वाई ये रहेगा। अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, इसके कारण साइड में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर dy और dx लिखना होगा। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, z की जगह पे ये अपर लिमिट की वैल्यू रख देंगे, दैट इज a माइनस एक्स माइनस वाई। जेड की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में v क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पूछा गया था, इसके कारण लेफ्ट साइड में v लिखा। ठीक है, ये 0 से लेकर a हो गया, ये 0 से लेकर a माइनस रहेगा। z की जगह पे हमें लिखना है ये अपर लिमिट, दैट इज a माइनस एक्स माइनस वाई, राउंड ब्रैकेट, साइड में होगा dy, उसके आगे होगा dx। ठीक है, इसके बाद अभी हमें ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये v रहेगा। अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है हमें, इतना याद रखना, विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो वो इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, तो इसके कारण यहाँ पर ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। a माइनस एक्स आर द कॉन्स्टेंट, तो a माइनस एक्स कॉन्स्टेंट कंप्लीटली हम लोगों ने एज ए साइड में रखा। ठीक है, कॉन्स्टेंट साइड में करने का बचता क्या, वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dy अगर लिखता हो तो वो क्या लिखना होगा, मुझे y लिखना होगा माइनस, ये y दिख रहा है, y का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, वाई स्क्वायर अपॉन 2, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये लोअर लिमिट का 0, ये अपर लिमिट का क्या लिखा, a माइनस एक्स लिख दिया, लास्ट में क्या आएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, y की जगह पर ये अपर लिमिट का वैल्यू रखना है, दैट इज a माइनस एक्स। वाई की जगह पर लोअर लिमिट का वैल्यू 0 पुट करने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो उसे आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली। तो अभी हम क्या करेंगे, y की जगह पे अपर लिमिट का ही वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहा है, ये पहले वाला इंटीग्रेशन बाद में होगा। तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट a माइनस एक्स है, ये ऑलरेडी y की जगह पे फिर से a माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ पर y की जगह पे a माइनस रखूँगा, तो ऑलरेडी पहले a माइनस एक्स है, तो क्या रहेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, माइनस यहाँ पर y की जगह पे a माइनस एक्स है, तो ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन का ये 2, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। लास्ट में हमें लिखना होगा यहाँ पर dx। ठीक है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे या फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें क्या बचेगा, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, लास्ट में क्या रहेगा, ये dx रहेगा। यहाँ से हम लोग हाफ को एज अ कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। हाफ को एज अ कांस्टेंट कंसिडर करके इंटीग्रेशन के आगे लिखने पर
यहाँ हमें क्या लिखना है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर a लिखना है, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। लास्ट में क्या होगा, dx। नेक्स्ट स्टेप पे हमें ये जो अंडरलाइन क्या पार्ट है उसका इंटीग्रेशन कर देना होगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में ये v लिख लेता हूँ, फिर से ये 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन होगा तो ये ब्रैकेट डाला, a माइनस एक्स का क्यूब रहेगा, ठीक है। अपॉन में 3 लिखना होगा, इनटू ये a माइनस एक्स जो लिखा है उसका फिर से आप लोग डेरिवेटिव करोगे, a का डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स का डेरिवेटिव रहेगा -1, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0, और यहाँ पे क्या आएगा, a आएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में कांस्टेंट दिख रहा है उसे हम लोग इस 2 के साथ मल्टीपल कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू -1 -3 और ये अपॉन का 2 हो जाएगा अपॉन में -6, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इधर क्या बचेगा, a माइनस एक्स, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका क्यूब था, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट a। तो अपर लिमिट a अगर रखेंगे x की जगह पे, a माइनस ए 0, 0 क्यूब 0, ठीक है। तो ये v इज इक्वल टू 1/-6 लिखा, अपर लिमिट की वैल्यू x की जगह पे ये रखने पर ये 0 आ रहा है, तो 0 कर दिया, तब माइनस, उसके बाद ब्रैकेट। अभी x की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो a माइनस 0 a रहेगा उसका क्यूब, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा, a³/6, ठीक है। तो ये है अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, x स्क्वायर इक्वल टू वाई, एंड द प्लेन z इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करने वाले हैं। वॉल्यूम पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, तो इसके कारण लेफ्ट साइड में भी लिखेंगे इक्वल टू, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन आएगा, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन मैंने पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन या फिर इक्वेशन नहीं दिया है, बाउंडेड बाय द कर्व्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके कारण इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये कर्व बाउंडेड वाला रीजन दिया है आपको। साइड में क्या लिखोगे आप लोग, dz dy dx ऐसा लिखोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के केस में आपको मेन काम क्या रहेगा, जो इंटीग्रेशन पे लिमिट लिखने होते हैं ना, वही वो सही तरीके से लिखने होंगे, यही इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अंदर वाला इंटीग्रेशन जेड के लिए स्टैंड करता है, इतना हमें पता है, और जेड का लोअर लिमिट कितना दिख रहा है आपको, 0, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने 0 रख दिया, ठीक है। और जेड का अपर लिमिट क्या होगा, जेड का अपर लिमिट लिखने के लिए आपको एक्स और वाई को राइट साइड में लेके आना होगा, तो यानी कि वो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स माइनस वाई कर देंगे, ठीक है। ये हो गया जेड का अपर लिमिट। अगर आपको बाउंडेड बाय द कर्व्स के इक्वेशन दिए गए होते हैं, तो इन दैट केस हमें क्या करना होता है, dy को इन टर्म्स ऑफ x में लिखना होता है। क्या कहा, dy, ये जो dy वाला पार्ट है ना, यानी कि जो y के लिमिट्स रहेंगे ना इधर मिडिल वाले इंटीग्रेशन से, उसको हमें इन टर्म्स ऑफ x लिखना होगा। तो ये y हमें दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली नीचे x स्क्वायर लिखेंगे, और ये y जब होगा, ये y स्क्वायर इक्वल टू x है ना, जब ये y हो जाएगा तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना होगा, तो y क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, उसे हमें एज अ अपर लिमिट में लिखना होगा, ठीक है। हमें देखो कर्व्स क्या दिए गए थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगर ये जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई उसका मैं दोनों साइड स्क्वायर कर लूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मिलेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जो था उसका मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो लेफ्ट साइड में एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स है, तो ये एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू मैं एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक्स पीछे आएगा तो क्या होगा, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स काउंट बाहर लिया हमने, एक्स क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक्स साइड में एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, एंड क्या रहेगा, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से हमें आगे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू मिलेगी, और एक्स का लोअर लिमिट कितना मिल रहा है, 0, ठीक है। तो एक्स के लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी हमें मिल चुके हैं, लास्ट में डी लिखा था, तो शुरुआत में पहले एक्स के लिमिट रहेंगे 0, एक्स का लोअर लिमिट होगा 0, और एक्स का अपर लिमिट कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। वो कहाँ से निकाला हम लोगों ने, वाई इक्वल टू एक्स और कॉमा एक्स इक्वल टू वाई, इनसे निकाला है, ठीक है। तो अभी आप लोग इसके आगे इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना होता है। तो देखो अंदर कोई फंक्शन या फिर इक्वेशन नहीं है, इंटीग्रेशन dz, डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन dz की वैल्यू क्या हो जाएगी, v z हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में v लिखा एज इट इज, ये 0 से लेकर 1 लिखा, ठीक है। ये दूसरा इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट होगा √x, इंटीग्रेशन होगा तो ये इधर होगा z, क्लोज ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, 0 लोअर लिमिट, अपर लिमिट लिखूंगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई, साइड में क्या आएगा, ये dy आएगा, उसके साइड में क्या आएगा, ये dx आएगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी z की जगह पे सिर्फ अपर लिमिट रखना है आपको। ये पहला वाला इंटीग्रेशन था 0 से लेकर 1 लिमिट वाला, ठीक है। लेफ्ट साइड में फिर से v लिखा, 0 से लेकर 1 वाला इंटीग्रेशन पुट कर दिया। सेकेंड वाला इंटीग्रेशन भी एज इट इज लिखना होगा, एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट अपर लिमिट √x, z की जगह पे ये 1 माइनस एक्स माइनस वाई वाला वैल्यू रखेंगे, लास्ट में क्या होगा, dy और dx। नेक्स्ट स्टेप में अभी ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना हमें विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ। जब अंदर वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ सॉल्व किया जाएगा, 1 माइनस एक्स ये टर्म कांस्टेंट मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, ये पहला इंटीग्रेशन एज इट लिखा, 1 माइनस एक्स कांस्टेंट था, कांस्टेंट साइड में
कॉन्स्टेंट साइड में तो वहाँ होगा 1 का इंटीग्रेशन, विद इसको डिवाइड करूँगा तो इधर मुझे y लिखना होगा माइनस y की जगह पे क्या आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 y का इंटीग्रेशन। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, शुरुआत में ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट का रूट एक्स वाला वैल्यू, साइड में क्या होगा dx ये रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना है, y की जगह पर ये अपर लिमिट का वैल्यू रूट एक्स रखना है, उसके बाद माइनस देकर ब्रैकेट देकर y की जगह पर ये एक्स स्क्वायर लोअर लिमिट का वैल्यू लेके आना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का भी एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा हमने, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स लिखा, इस y की जगह पे क्या आएगा रूट एक्स आएगा, माइनस y की जगह पे रूट एक्स उसका स्क्वायर है तो ये x/2 हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस ब्रैकेट ये 1 माइनस एक्स राउंड ब्रैकेट में एज इट इज, साइड में क्या रहेगा ये एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, माइनस एक y की जगह पे एक्स स्क्वायर है तो वो क्या बनेगा x⁴ बनेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज ये वाला। ठीक है, लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे ये dx लिखना है हमें, तो dx को मैंने नीचे लिखा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में ये फिर से v एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन 0 से 1 एज इट इज रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, 1 के साथ ये रूट एक्स मल्टीपल कर दिया, रूट एक्स लिखा, माइनस रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो ये एक्स रूट एक्स लिख लेता हूँ, आगे ये माइनस x/2 रहेगा एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस माइनस ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं और ये बाहर का एक्स स्क्वायर अंदर भी मल्टीपल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, आगे माइनस है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा। ठीक है, माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, माइनस एक्स क्यूब ये प्लस एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या बन गया प्लस बन गया, x⁴/2 रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा ये dx आएगा। ठीक है, इसको ज़रा एक बार ठीक से लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रखा 0 से लेकर 1 रखा, रूट एक्स का मतलब x⁴ होता है, माइनस एक्स रूट एक्स का मतलब x⁴ होता है, ये 3/2 लिखा, ये माइनस x/2 एज इट इज़, ये माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, प्लस x⁴/2 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या होगा dx होगा। अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे, x⁴1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x⁴3/2 अपॉन में क्या आएगा 3/2 आएगा। ठीक है, 3/2 लिखा, माइनस ये x⁴5/2 होगा, इसका इंटीग्रेशन अपॉन में 5/2 लिखोगे, माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2 होगा, अपॉन में ऑलरेडी 2 था तो इधर 4 लिखना होगा, माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या आएगा x³ प्लस x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा x⁴/4 प्लस x⁴ लिखा हुआ तो उसका इंटीग्रेशन क्या बताओगे x⁵/5, लेकिन अपॉन में ऑलरेडी 2 है तो इधर क्या लिखोगे 10 लिखोगे। ठीक है, ये सब कुछ कैसे लिखना होगा, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगा, लास्ट में क्या होगा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, और उनकी लिमिट लिखनी होगी 0 से लेकर 1, ये साइड में कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया मैंने, लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट 1 दिखा दिया। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे 1 लेके आना है, एक्स की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0 रखते तो कोई मतलब बनेगा भी नहीं। ठीक है, तो उसे नहीं लिखेंगे। तो लास्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे 1 रखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू ये v लिखा लेफ्ट साइड में, ये 3/2 है, सिंप्लीफाई होगा तो कैसा होगा 2/3 लिखना होगा, एक्स की जगह पे 1 का पावर 3/2 तो 1 ही होगा, तो ये माइनस ये 5/2 था उसको एडजस्ट करके तो 2/5 लिखना होगा, 1 की जगह पे एक्स की जगह पे 1 तो उसका पावर 5/2 तो 1 ही होगा, माइनस इधर क्या होगा 1/4 माइनस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/10, एक्स की जगह पे 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बस जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए टर्म है उनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट से फाइंड आउट कर देनी होगी, जो भी आंसर आएगा वो अपना रहेगा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इसका आंसर हमें मिलेगा 1/30। ठीक है, तो इधर क्या लिखूंगा मैं 1/30, तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वॉल्यूम बाउंडेड बाय y² = 4ax एंड x² = 4ay एंड द प्लेन्स z = 0 एंड z = 3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम पूछा गया है, इसके कारण लेफ्ट साइड में v लिखना होगा। ठीक है, पहला इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, ये तीसरा इंटीग्रल लिखा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखोगे dz dy dx ऐसा लिख दोगे। तीसरे वाले इंटीग्रेशन पे आप जेड वाले लिमिट्स लिखने होंगे। ठीक है, जेड के लिमिट्स लिखने होंगे क्योंकि ये अंदर सबसे पहले डी जेड दिख रहा है हमें। मिडिल वाले इंटीग्रेशन पे वाई के लिमिट्स आएंगे, लेकिन अगर फंक्शन दिए होते हैं तो वाई के लिमिट्स हमें इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने होंगे। और लास्ट वाले इंटीग्रल पे डी एक्स दिख रहा है, इसके कारण हमें पहले वाला इंटीग्रेशन में एक्स के लिमिट लिखने होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जेड की लिमिट हमें डायरेक्टली मिल रही है। देखो जेड = 0 बोला गया था और जेड = 3 बोला गया था, इधर 0 लिखा और ऊपर हम लोग 3 लिख देंगे। अंदर वाले इंटीग्रेशन पे हमें डी वाई दिख रहा है मिडल पे, तो ये मिडल वाले इंटीग्रेशन पे हमें एक्स के लिमिट लिखने, सॉरी वाई के लिमिट लिखने, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखने होंगे वो। तो ये वाले कर्व से x² = 4ay जो दिया हुआ है वहाँ से हम लोग y = क्या लिख सकते हैं, x² / 4a लिख सकते हैं। तो इधर क्या आएगा x² / 4a ये आ जाएगा।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बोला गया है। तो अब अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसे ax को हमें रूट के अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखा 2 लिखा और ax को हमने रूट के अंदर लिख दिया। ये dy की लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ x हमने लिख दिए। ठीक है, जो कि y के लिए स्टैंड कर रहे थे। और पहले वाले इंटीग्रेशन में हमें x की लिमिट लिखने होंगे। x की लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay दिख रहा है। अगर इसका हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में तो रहेगा x टू द पावर 4, लिख लेता हूँ यहाँ पर x टू द पावर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। साइड में मुझे क्या लिखना होगा, ये वाई स्क्वायर करना होगा। ठीक है, लेकिन वाई स्क्वायर की वैल्यू उन्होंने क्या दी हुई है 4ax, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे x टू द पावर 4, ये 16a स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4ax। ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर ये 4a स्क्वायर ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, सब कुछ माइनस हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 16 4 का 64 ए क्यूब और ये x पीछे लिया इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा। इधर से आप लोग किसे कॉमन बाहर ले सकते हो x को, तो एक्स क्यूब माइनस क्या बन रहा है, ये 64 ए क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा एंड एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब होगा इक्वल टू 0। ये तो x इक्वल टू 0 रहेगा। इधर एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 64 ए क्यूब लिख सकते हो। अगर यहाँ से दोनों साइड आप लोग क्यूब रूट लेते हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 64 का क्यूब रूट कितना होगा 4 होगा और ए क्यूब का क्यूब रूट कितना होगा ए होगा। तो एक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 4a मिल रहा है। तो एक्स की लोअर लिमिट वैल्यू 0 और एक्स की अपर लिमिट वैल्यू कितनी 4a। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है पहले वाले इंटीग्रेशन में, एक्स की लोअर लिमिट की वैल्यू 0 और अपर लिमिट की वैल्यू कितनी 4 है। अभी इसके आगे आप लोग नॉर्मली इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेफ्ट साइड में रहेगा भी। पहले दो इंटीग्रेशन हमें एवरेज लिखने होंगे, ये 4a एवरेज रखा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4a रखा हमने, ऊपर क्या रहेगा 2 रूट ए एक्स रहेगा। इंटीग्रेशन डी जेड कितना आता है, सिंपली जेड आता है। ठीक है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 3, यहाँ पर क्या होगा डी वाई, उसके आगे क्या होगा डी एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें सिर्फ जेड की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना है दैट इज 3। जेड की जगह पे 0 रखने पर कोई मतलब नहीं बनने वाला, तो ये 0 रखा लेफ्ट साइड में, 0 से लेकर ये 4a लिखा अपर लिमिट। दूसरा वाला इंटीग्रेशन भी एज इट इज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, ऊपर क्या लिखना है 2, रूट के अंदर लिखना है ए एक्स। जेड की जगह पे ये अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज 3 पुट कर दिया, आगे डी वाई लिखा, उसके आगे क्या लिखा, ये डी एक्स लिख दिया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर 3 इज द कांस्टेंट, तो उनको हम लोग ये दोनों इंटीग्रेशन के आगे लेके आएंगे, 3 को दोनों इंटीग्रेशन के आगे लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं बचेगा, 0 से लेकर क्या रहेगा, ये 4a रहेगा और ये एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, अपर लिमिट 2 रूट ए एक्स, साइड में डी वाई और उसके साइड में क्या आएगा डी एक्स। तो अभी अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, लोअर लिमिट में हमने लिखा था एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है, इंटीग्रेशन डी वाई सॉल्व कर लेना हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ। वी इज इक्वल टू ये 3 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये 4a लिखा, इंटीग्रेशन करेंगे अंडरलाइन किया हुआ, तो वो विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो इधर क्या लिखना होगा, मुझे सिंपली वाई लिखना होगा। ठीक है, लोअर लिमिट क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a लिखूंगा, अपर लिमिट में रखना है मुझे 2 रूट के अंदर ए एक्स, लास्ट में क्या होगा डी एक्स होगा। वाई की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये दोनों वैल्यू कंसिडर करनी होगी। 3 शुरुआत का लिखा, 0 से लेकर 4a लिखा, वाई की जगह पे अपर लिमिट दैट इज 2 रूट के अंदर ए एक्स, माइनस वाई की जगह पे लोअर लिमिट दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा डी एक्स आएगा। ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू शुरुआत का 3, अभी हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, तो ये 2 और ये रूट ए एज अ कांस्टेंट रखे रहेगा साइड में। देखो हम लोग ये वाले पार्ट पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, 2 रूट एक कांस्टेंट था तो साइड में किया, तो रूट एक्स बचेगा, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 होगा। ठीक है, ये कर दिया साइड में, माइनस 1/4a को साइड में लिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या पता हो गया आप लोग, एक्स क्यूब अपॉन 3, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 0, अपर लिमिट का वैल्यू होगा 4a। dx नहीं लिख सकते क्योंकि विच टू एक्स के साथ भी इंटीग्रेशन हो गया अपना। अभी एक्स की जगह पे क्या लिखे आओगे 4a लेके आओगे। ठीक है, एक्स की जगह पे 0 रखने का कोई मतलब है नहीं, तो ये लेफ्ट साइड में v लिखा, 3 लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 3/2 एडजस्ट होने पर कैसा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2/3 होगा, पहले ऑलरेडी 2 है तो 2 इंटू 2/3 कितना होगा 4/3 होगा। ये रूट ए एज इट इज लिखा हमने, एक्स की जगह पे क्या रखने वाले हैं 4 है, तो ये ब्रैकेट के अंदर एक्स की भी जगह पे 4a लिखा, उसके पावर में मैंने कर दिया 3/2। ठीक है, साइड में माइनस देना होगा। ठीक है, माइनस लिखा, ये 1/4 है एज इट इज लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक्स की जगह पे क्या लेना है हमें 4 है, तो ये 4a रखा, उसका क्यूब लिख दिखाया, अपॉन का 3 लिखा, लास्ट में एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, 0 एक्स की जगह पे 0 रखने पर कोई मतलब नहीं था तो वो नहीं किया। ठीक है, लेफ्ट साइड में v लिखा, फिर से 3 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। देखो ये 4 के पावर में कितना है 3/2, 4 का मतलब होता है 2 स्क्वायर, यानी कि 2 क्यूब 8 हो जाएगा, 4/3 लिखा, ये रूट ए लिख लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर ही कर रहा हूँ मैं। 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर
और इस ए को ए के पावर में कितना दिखा देते हैं, 3/2 दिखाई देते हैं, ठीक है, एज इट इज़, राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस 1/4 है, एक बार है, 4 है, 3 बार है, तो ये क्या बचेगा, 4a का होल स्क्वायर बचेगा, अपॉन में क्या आएगा, 3 आएगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ये 3 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला, ये 4/3 लिखा, ये a का मतलब क्या होता है, a के पावर में 1/2, रूट में लिखा हुआ मतलब a के पावर में 1/2, 2 स्क्वायर के पावर में 3/2 करेंगे, ठीक है। देखो इसके पावर में मुझे 3/2 भी कर लेना चाहिए था, या फिर इधर से पावर मैंने हटा दिया, चलो इधर से पावर मैंने हटा दिया, पावर 3/2 पूरे राउंड ब्रैकेट के पावर में था ना 3/2, 4 का मतलब 2 स्क्वायर दिख रहा है आपको, इस 4 का मतलब 2 स्क्वायर, साइड में ये था, साइड में ये था, इन सब के पावर में कितना था, 3/2 था, ठीक है। तो ये इसको, ये जो क्रॉस किया हुआ है ना, उसको मैं मिटा देता हूँ ठीक तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 स्क्वायर जो दिख रहा है उसके पावर में 3/2 लेके आएंगे, 2 स्क्वायर के पावर में 3/2, 2 कैंसिल, 2 क्यूब डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं 8, ए के पावर में क्या लिखूंगा, 3/2, तो ए के पावर में 3/2 लिख दिया, ठीक है, माइनस साइन रहेगा इधर, 4 का स्क्वायर 16, साइड में ए का स्क्वायर भी, ए स्क्वायर दिखा दिया, अपॉन का 3, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। ए स्क्वायर ए के पावर में कितना 1/2, ए के पावर में 3/2, बेस सेम पावर का एडिशन होने पर कितना हो जाएगा, वो ए स्क्वायर बचेगा, 8 4 सा कितना होता है 32, ये 32 अपॉन 3, साइड में ये ए स्क्वायर माइनस 16 ए स्क्वायर अपॉन का 3, ठीक है। ये था राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, राउंड ने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ, साइड में क्या था 3 था, v इज इक्वल टू 3 ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो इधर बेस सेम है तो अंदर कितना रहेगा 16 ए स्क्वायर अपॉन 3 रहेगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमें 16 ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी प्रॉब्लम कर लेते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, इसका मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 होगा, एंड द प्लेन x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पर बाउंडेड कर्व्स क्या दिए हुए हैं, या फिर बाउंडेड प्लेन्स क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 इक्वल टू 1। इसके कारण हमें क्या करना होगा, देखो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे x इज इक्वल टू, यहाँ पर x के साथ x के अपन में 2 नंबर, इसके कारण यहाँ पर आप लोग 2 लोग लिखोगे, साइड में हमें u लिखना होगा, ठीक है। साइड में फिर उसके बाद x के बाद y लेंगे, y के अपन में क्या दिख रहा है, हमें 3 दिख रहा है, तो इधर 3 लिखा, u के आगे v लिखा, ठीक है, z लिखा, z इक्वल टू कर दिया, अपन में z के अपन में 4 लिख रहा है तो 4 लिखा, u v w कर देते हैं, ठीक है। तो ये कॉमा 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 दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो x का डिराइव होगा dx, टू कॉन्स्टेंट एज इट इज, u का डिराइव डी यू, यहाँ पर डी वाई हो गया, ये 3 एज इट इज़, डिफ्रेंशिएट करने पर ये क्या होगा, डी वी हो जाएगा, इधर डी जेड इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज़, इधर क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू लिखोगे, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एज अगर कोऑर्डिनेट प्लेन्स की इक्वेशन क्या रहेंगे, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 0 होते हैं, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, एंड ये क्या लिखा हमें, व्हेन x/2 प्लस y/3 प्लस z/4 अगर दिया हुआ है 1, देन हमें क्या मिलेगा, u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलेगा ये 1, ठीक है। क्योंकि हमने x क्या माना था 2, u माना था, y हमने माना था 3, v माना था, और z हमने माना था 4, w, 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम पूछा गया था, इसके कारण डायरेक्टली हम लोग आगे क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में v लिखेंगे, यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखना होगा, ठीक है। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन लिखा, उसके आगे हमें तुरंत क्या लिखना होता है, dx dy dz लिखना होता है, तो वो लिख लेते हैं। ये dz होगा, यहाँ पर क्या होगा, dy होगा, उसके आगे क्या होगा, ये dx हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इन dz dy dx को du dv और dw के केस में लेके आ जाएंगे, तब ये चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। तब हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऊपर लो लिमिट आएंगे, लो लिमिट अपर लिमिट, वो प्रॉपरली दिखाने होंगे, यहाँ पर नहीं दिखाया तो भी चलेगा। तो आगे देखो फिर से मैं 3 इंटीग्रेशन लिखूंगा, dx dy dz, क्या कहा, dx dy dz, इनका मल्टीप्लिकेशन देखो क्या मिलेगा हमें, 3 2 6 6 4 24, यानी कि 24 आएगा कहीं ना कहीं, ये 24 लिखूंगा। dz किसके साथ था, dw के साथ था, dy किसके साथ था, dv के साथ था, और dx किसके साथ था, du के साथ था, तो वो ऐसे लिखा। ये 24 कैसे आया होगा ये आपको बता दिया, ठीक है। देखो dx dy dz का मतलब क्या होगा, 3 2 6 6 4 24, तो इसके कारण ये 24 नंबर लिखा हुआ है।
अभी ये सब कुछ हमने डी यू डी वी डी डब्ल्यू के टर्म में लिखा है। इसका मतलब हमें नीचे किसके लिमिट लिखने होंगे, यू वी डब्ल्यू के लिमिट्स लिखने होंगे। ठीक है, लास्ट में डी यू दिख रहा है मतलब पहले वाला इंटीग्रेशन यू के लिए स्टैंड करेगा, मिडल में डी वी दिख रहा है इसका मतलब मिडल वाले इंटीग्रेशन वी के लिए स्टैंड करेंगे, और सबसे अंदर हमें डी डब्ल्यू दिख रहा है, इसका मतलब तीसरे वाले इंटीग्रेशन पे लिमिट किसके लिए स्टैंड करेंगे, डब्ल्यू के लिए स्टैंड करेंगे। ठीक है, लेकिन सबके लोअर लिमिट कैसे होंगे, जीरो, यू वी डब्ल्यू जीरो होंगे सबके लोअर लिमिट। तो यहाँ पर सबके लोअर लिमिट हमने कैसे लिखे, जीरो लिखे। ठीक है, हमें एक रिलेशन ये भी मिला है यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू वन। तो लास्ट में हमें यू के लिमिट्स लिखने होंगे। जब हमें लास्ट में यू के लिमिट्स लिखने हैं यानी कि पहले वाले इंटीग्रल पे यू के लिमिट लिखने होंगे, इन दैट केस वी और डब्ल्यू हम लोग जीरो पुट कर देंगे। वी और डब्ल्यू जीरो रखने पर यू का अपर लिमिट कितना होगा, वन, तो वन लिखा। मिडिल वाले इंटीग्रेशन में आपको लिखने डी वी के यानी कि वी के लिमिट्स, उस केस में डब्ल्यू जीरो कर दोगे तो वी का लिमिट्स क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ यू, वन माइनस यू हो जाएगा, तो ये वन माइनस यू लिख दिया। और तीसरे वाले इंटीग्रेशन यानी कि डब्ल्यू की डी डब्ल्यू लिखा है, इसके कारण यहाँ पर डब्ल्यू के लिमिट्स आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ यू और वी रहेंगे, यानी कि यू और वी को हम लोग इक्वल टू के आगे लेके जाएंगे तो वो कैसे होंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इधर क्या लिखना होगा, वन माइनस यू माइनस वी लिखना होगा। अभी इसके आगे नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। 24 इज द कांस्टेंट, तो उसको हम लोग तीनों इंटीग्रेशन के आगे लेके आते हैं। ठीक है, 24 कांस्टेंट होने के कारण तीनों इंटीग्रेशन के आगे लिखा। ये पहला इंटीग्रेशन लिखा विथ लिमिट 0 से 1, दूसरा इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ विथ लिमिट 1 माइनस यू। अभी तीसरा इंटीग्रेशन में परफॉर्म कर लेता हूँ, किसके साथ करना होगा, डी डब्ल्यू लिखा हुआ है तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिखेंगे, डब्ल्यू लिखेंगे। लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा 1 माइनस यू माइनस वी, साइड में होगा डी वी, उसके साइड में क्या होगा, डी यू होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे डब्ल्यू की जगह पे सिर्फ अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा, दैट इज 1 माइनस यू माइनस वी वाला। डब्ल्यू की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू रखने पर कोई मतलब नहीं बनेगा, तो उसे नहीं करना। ये 24 शुरुआत का पहला इंटीग्रल लिमिट एज इट इज 0 से लेकर 1 माइनस यू, दूसरा इंटीग्रल लिमिट एज इट इज डब्ल्यू की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू दैट इज 1 माइनस यू माइनस वी, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये यहाँ पे लिखा डी वी, उसके आगे लिखेंगे डी यू। हमें अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लेना है विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ। इन दैट केस 1 माइनस यू कॉन्स्टेंट रहेंगे, कॉन्स्टेंट को साइड में, तो उधर 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, वी के रेस्पेक्ट में होगा तो वी ही लिखना होगा। नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट साइड में वी लिखेंगे, वी लिखा, ये 24 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 माइनस यू लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक्चुअली मुझे इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए था, ये वाली स्टेप नहीं लिखनी चाहिए थी, ये तो मैं फिर से सेम स्टेप रिपीट करने वाला काम हो रहा है इधर, तो इस स्टेप को मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, इसको मैं हाइड ही कर लेता हूँ। इस स्टेप के आगे वाला सिंप्लीफिकेशन में फिर से बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड में वी 24, पहला इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा 0 से 1। अभी हम लोग अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वी के साथ। ठीक है, तो 1 माइनस यू कॉन्स्टेंट, 1 माइनस यू कॉन्स्टेंट साइड में, तो उधर बचा 1 का इंटीग्रेशन वी, ठीक है, माइनस वी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर अपॉन 2, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट होगा 0 और अपर लिमिट कितना होगा 1 माइनस यू, साइड में क्या होगा, ये डी यू रहेगा। ठीक है, पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी आपको इस वी की जगह पे ये अपर लिमिट का वैल्यू लेके आना होगा 1 माइनस यू, वी की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू रखने पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में वी एज इट इज़, ये 24 एज इट इज़, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 एज इट इज़, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, वी की जगह पे अपर लिमिट रखूंगा मैं तो 1 माइनस यू, साइड में 1 माइनस यू, 1 माइनस यू का यू स्क्वायर माइनस वी की जगह पे 1 माइनस यू रखते हैं तो 1 माइनस यू का होल स्क्वायर रहेगा, अपॉन में 2 रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में आएगा ये डी यू। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, ये हाफ 1 माइनस यू का होल स्क्वायर रहेगा। v इज इक्वल टू 24, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1, अंदर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये 1 माइनस यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा, ये डी यू आएगा। ठीक है, तो इस अपॉन वाली 2 को अगर हम लोग इंटीग्रेशन के आगे लेंगे कांस्टेंट होने के कारण तो v इक्वल टू ये 12 बन जाएगा, 0 से लेकर 1, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस यू का पावर 2। ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, डी यू आएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन दिख रहा है ना 1 माइनस यू टू द पावर 2, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में फिर से ये v लिखा, इधर 12 लिखा, इंटीग्रेशन हो रहा तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस यू का क्यूब रहेगा, अपॉन में फिर से 3 आएगा, वो माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन कितना लिखोगे, -1 लिखोगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट 0 से लेकर 1, अपर लिमिट में 0 से लेकर 1 ये अपर लिमिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, ये 12 अपॉन माइनस 3 बोल सकते हो आप लोग, 12 अपॉन माइनस 3 कितना होगा, -4 ब्रैकेट 1 माइनस यू, एक राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका पावर 3, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। तो अभी अपर लिमिट लोअर लिमिट वाला काम करना है हमें, -4 शुरुआत में लिखा, 1 माइनस इस यू की जगह पे अपर लिमिट का वैल्यू 1, उसका कर दिया क्यूब, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस यू की जगह पे लोअर लिमिट का वैल्यू 0, उसका भी क्यूब। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 माइनस 1 0, 0 का क्यूब 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू -4, इधर क्या होगा 0 होगा, 1 माइनस 0 1, 1 का क्यूब 1। ठीक है, आगे का ये माइनस साइन, तो फाइनल आंसर कितना होगा 4 होगा। तो ये लेफ्ट साइड में v फिर से लिखा, तो ये अपना फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो अभी इस वीडियो में हम लोगों ने
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस टॉपिक से एग्जाम में आए हुए 4 क्वेश्चन किए हुए हैं। तो अभी के लिए इन प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते ही रहे। वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। ठीक है, अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।